हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। सो सभी का स्वागत है माइंडेड ब्रेन्स के चैनल पर, यानी कि आप सभी का फेवरेट चैनल। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि माइंडेड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर भाई सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो भाई आपको क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है, बिना किसी टेंशन के। भाई बस आपको अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो भाई लिंक को जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स को ग्रैब करना है तो भाई आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी कि आपका लास्ट चैप्टर जो है, इसका पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच किए तो भाई सबसे पहले जाकर प्रीवियस वीडियोस वॉच कर लीजिए। ठीक है भाई, अगर आप वीडियोस पहले वाले नहीं वॉच करेंगे तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई पहले के प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट 4 को। तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि आप मिलजुल कर स्टडी करें। ठीक है, और भाई बने रहना है बिल्कुल एंड तक, आपको फोकस बनाए रखना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी गिवन है, एक पेज नंबर 156 पर, यहाँ पर आप आएंगे। ठीक है, चलिए तो एक्टिविटी 5 हम कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट मटेरियल दैट यू कैन गिव एज अ गिफ्ट टू समवन। तो भाई आपको अपने घर में सारे वेस्ट मटेरियल्स ढूंढने हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या ढूंढेंगे भाई? आप बॉटल्स ढूंढ सकते हैं जो वेस्टेज लाइक वेस्ट बॉटल्स हैं, आप यूज़ नहीं करते हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स है ना। कुछ वेस्ट कंटेनर्स होंगे, वेस्ट पेपर्स होंगे। तो सारे वेस्ट मटेरियल जो हैं आपके घर में पड़े हुए हैं वो आप उठाइए और एक आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सारे वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करते हुए एक आइटम बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, उसे गिफ्ट कर सके किसी को। ठीक है, जैसे कि आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को, या फिर आपके फैमिली मेंबर को आप वो दे सकते हैं। ऑलराइट, सो क्रिएट एन आइटम, कोई सा भी एक आइटम क्रिएट कर लेना है हमको वेस्ट मटेरियल्स का ही यूज़ करते हुए, और हम उसे क्या करेंगे, एंड में गिफ्ट देंगे। ठीक है ना, चलिए तो भाई हम देख लेते हैं। चिल्ड्रन कैन डू दिस एक्टिविटी ऑन देयर ओन। तो आपको ये एक्टिविटी बिल्कुल खुद से करनी है ना। आप लैम्प बना सकते हैं, आप कोई पेंसिल होल्डर बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे आइटम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। अब शो योर ग्रैटिट्यूड, भाई आपको अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है। ठीक है, यू कैन गिव दिस टू द पर्सन हु हेल्प्स टू कीप द लोकेलिटी और होम क्लीन, है ना। अब भाई स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हमेशा अपना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। लेकिन किसके प्रति भाई? जो भी आपके लोकेलिटी को, यानी कि आपके नेबरहुड को, आपके घर के बाहर जितने रोड्स हैं भाई उनको साफ सुथरा रखते हैं, आपके घर को जो क्लीन करते हैं, उनके प्रति हमें हमेशा कैसे रहना है? बिल्कुल थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है। टेल देम दैट यू हैव मेड दिस सो दैट यू कैन रिड्यूस वेस्ट एंड देयर वर्कलोड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपने जो अभी अभी बनाया, जो भी आइटम बनाया सारे वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ करते हुए, आप वो क्या करेंगे, गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन भाई आपके लोकेलिटी में जो भी आते हैं या फिर आपके घर में जो भी आते हैं, लोकेलिटी को क्लीन करते हैं या फिर आपके घर को जो क्लीन करते हैं, उनको ये आप आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, आप उनको बता सकते हैं कि आपने वेस्ट को रिड्यूस किया है और एक न्यू आइटम क्रिएट किया है ना। सो डू नॉट फॉरगेट टू से अ बिग थैंक यू टू देम, और आपको भूलना नहीं है उनको क्या बोलना है, एक बड़ा सा थैंक यू बोलना है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपके नेबरहुड को क्या करते हैं, वो क्लीन करते हैं, आपके घरों को साफ रखते हैं। तो भाई इतना सब काम वो कर रहे हैं,
अगर सोचिए कि बिल्कुल भी साफ़ सफाई ना हो, आपके घर में कोई भी साफ़ सफाई करने ना आए, या फिर आपके नेबरहुड में कोई भी भाई ब्रूम करने ना आए, बिल्कुल आपके रोड्स बिल्कुल गंदे ही पड़े हैं, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, राइट? आप अनहेल्दी आप अनहेल्दी फील कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लो फील होगा, है ना? आप बिल्कुल भी एक्टिव फील नहीं करेंगे बस। तो भाई ये सारे लोग जो आपकी लोकेलिटी को क्लीन रखते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, उनको हमें क्या बोलना चाहिए? हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है? एंड हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए उनके प्रति। ऑलराइट, सो भाई जो भी आप आइटम बना रहे हैं, आप ट्राई करिए कि आप उनको क्या करें, गिफ्ट दे दें उनको, है ना? आप उनको बता सकते हैं कि आपने सारे वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करते हुए क्या किया है, वेस्ट को कम किया है और एक न्यू आइटम भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है? समझ गए आप सब? ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस ऑफ प्राइड। अब स्टूडेंट्स, अ प्लेस ऑफ प्राइड ये क्या है? चलिए पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा हमें। मैनी ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज मेंशन्ड बिलो दे हैड गार्बेज लिटर्ड और अराउंड देम, ठीक है? सो भाई बहुत सारे विलेजेस यानी कि बहुत सारे गांव एंड बहुत सारे शहरों ने मेंशन किया है दैट दे हैड गार्बेज लिटर्ड ऑल अराउंड देम। भाई उनके आसपास बहुत सारा गार्बेज जमा हुआ है, उनके घरों के बाहर, उनके नेबरहुड में बहुत ज़्यादा क्या है, गार्बेज ही गार्बेज है, ठीक है? हर जगह गंदगी है। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरियाज इन द कंट्री, ठीक है? तो ये सारे विलेजेस एंड सिटीज़, जितने भी विलेजेस दिए गए हैं आपकी बुक में, जितनी भी सिटीज़ दिखाई गई है, भाई उन सब ने क्या किया है, ये बताया था उनने कि भाई उनके घरों के बाहर बहुत सारा गार्बेज हुआ करता था, लेकिन अब भाई वो सारे एरियाज क्लीन हो चुके हैं। और भाई कैसे हैं भाई? बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरियाज इन द कंट्री, और कंट्री के सबसे क्लीनेस्ट एरियाज बन गए हैं, ठीक है? सब कुछ साफ हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं एरियाज। हाउ डिड द पीपल ऑफ दीज प्लेसेस चेंज देयर सराउंडिंग्स? तो आपको क्या लगता है, इनके ये जितने भी गांव वाले थे, जितने भी सिटी शहरों में रहने वाले लोग थे, उनने अपनी सराउंडिंग्स को कैसे चेंज किया? वो गार्बेज गया कहाँ, कैसे उनके सराउंडिंग्स पूरे साफ हो गए, ठीक है? तो ये भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, है ना? तो चलिए हम देखते हैं। टुडे लेट्स टेक अ टूर ऑफ अ विलेज कॉल्ड सिलुक। तो हम एक जगह जाएंगे, अभी घूमेंगे, कौन सी जगह पर? सिलुक में, ठीक है? आज हम सब एक टूर करेंगे विलेज का, जिस विलेज का नाम है सिलुक, ऑलराइट, इन अरुणाचल प्रदेश। और ये विलेज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश यानी कि स्टेट में एक सिलुक नाम का गांव है, ठीक है? सो एज वी एंटर द विलेज, जैसे ही हम गांव में जाएंगे, वी नोटिस क्लीन रोड्स, सारे रोड्स एकदम क्लीन है, साफ सुथरे हैं, ठीक है? There is no trash lying on the roadsides or in corners or open spaces. कहीं पर भी कोई भी कचरा नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी लेटर, कोई भी गार्बेज नज़र नहीं आ रहा है, सारे रोड्स एकदम क्लीन है, रोड के कॉर्नर्स, ठीक है, सब कुछ क्लीन है, ओपन स्पेसेस भी क्लीन है। द स्ट्रीट्स लाइंड विथ ट्रीज फील एज वी आर वॉकिंग इन अ गार्डन। भाई जो स्ट्रीट्स होते हैं, जैसे बिल्कुल वाइड पाथ होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, ट्रीज ही ट्रीज है, हर जगह ऐसा लग रहा है ट्रीज है ना? तो ऐसा लग रहा है, जो वहाँ पर भाई हमें टूर पर लेकर जा रहा है, वो बता रहे हैं कि ये जो पाथ है, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं गार्डन में वॉक कर रहा हूँ, ठीक है? समझ आ गया? द स्ट्रीट्स लाइंड विद ट्रीज, जो ये स्ट्रीट्स है ना, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि मैं गार्डन में वॉक कर रहा हूँ। दिस विलेज हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और इस विलेज को, इस गांव को एक अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है? कैसा अवार्ड भाई? आप सब भी सोचोगे, फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जिस तरीके से ये गांव में रहने वाले लोग अपने वेस्ट को, अपने कचरे को मैनेज करते हैं, ठीक है? जो जैसे हमने सीखा था कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेस्ट
रिड्यूस होना ज़रूरी है, रीयूज़ होना ज़रूरी है ना। तो भाई ये गांव में रहने वाले लोग अच्छे से वेस्ट को मैनेज करते हैं, इसलिए इन्हें क्या मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक है, समझ आ गया। इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो वेस्ट विलेज, और इस विलेज को बोला गया है कि ये गाँव जो है ना इसमें ज़ीरो वेस्ट है, यानी कि बिल्कुल कचरा है ही नहीं, इसलिए नाम दिया गया, एक टाइटल दिया गया है ज़ीरो वेस्ट विलेज। इस गांव में ज़ीरो वेस्ट पाया गया है। ज़ीरो वेस्ट यानी कि कुछ है ही नहीं। समझ आ गया आपको भाई? सोच पा रहे हैं आप कि ये विलेज कितना ज़्यादा क्लीन होगा। भाई आप सबकी इच्छा हो रही होगी कि भाई हम सब भी सिल्लुक में जाएं, राइट? सो लाइक सिल्लुक देयर आर मैनी मोर विलेजेस इन आवर कंट्री दैट आर अ मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। भाई सिर्फ सिल्लुक ही नहीं, सिल्लुक जैसे और भी बहुत सारी जगहें हैं, और भी बहुत सारे गांव हैं, है ना, हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे और भी विलेजेस हैं। जैसे सिल्लुक हमने देखा है ना, ऐसे और भी बहुत सारे क्या हैं, विलेजेस हैं जो अपना अपना वेस्ट अच्छे से मैनेज करते हैं और बहुत सही तरीके अपनाते हैं। ठीक है, छोटा नरैना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेजेस टू बिकम वेस्ट फ्री। अब कौन से जगह की बात हो रही है? छोटा नरैना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये एक जगह का नाम है, ठीक है, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेज, यानी कि गांव का नाम है। और सबसे पहले इस गांव में पाया गया था कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो भाई ये छोटा नरैना सबसे पहला गांव था जिसे पाया गया कि इस गांव में कोई भी वेस्ट नहीं है। तो भाई आपको नहीं लगता कि हम सबको भी, हम जिस जिस प्लेस पर रह रहे हैं, भाई हमारा गांव अगर यहाँ फिर हमारा शहर पूरा क्लीन नहीं हो सकता, क्या हम अपने सराउंडिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते स्टूडेंट्स? हमें भी भाई अच्छा लगता है ना कि भाई हम साफ सराउंडिंग्स में रहें, एकदम क्लीन सराउंडिंग्स में रहें, हमें कोई भी बीमारी ना हो, हम हमेशा कैसे रहें, डिजीजेस से दूर रहें, है ना, हम सब यही चाहते हैं। तो भाई हम थोड़े थोड़े या फिर छोटे छोटे से स्टेप्स ले सकते हैं, है ना। हम अपने नेबर्स को भी ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं जिससे भाई जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आप सभी को? तो भाई हमें भी बिल्कुल ऐसे ही इन विलेजेस की तरह ही बनना चाहिए। इन विलेजेस में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, एडुकेटेड होंगे, तभी तो वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, राइट। तो भाई हमें भी बिल्कुल ऐसे ही बनना है। अगर हम पूरे शहर को साफ नहीं कर सकते, हम ट्राई करते हैं अपने घर से ही, अपने नेबरहुड से ही, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। ठीक है, तो भाई आज से ही खुद से प्रॉमिस करिए। ऑलराइट, तो भाई several other towns and cities such as इंदौर, मैसूरू स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीन सिटीज़। तो भाई ये जो सिटीज़ हैं, इन गाँव की तरह, जैसे कि इंदौर, ठीक है, जैसे अभी हमने गाँव का नाम सुना था, लेकिन ये शहर भी बहुत ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, इंदौर और मैसूरू में अगर आप कभी जाते हैं तो भाई आप देखिएगा, आपको इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नज़र आएगी। वहाँ के जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स बिल्कुल क्लीन रहते हैं। एंड बिल्कुल मैंने सुना है इंदौर में अगर आप कहीं पर भी कचरा फेंकते हैं ओपन एरियाज़ में, ठीक है, तो आपके घर में भाई लाइक चालान आ जाता है और आपको भाई एक फ़ी पे करनी पड़ती है, जिस भाई हाई पेनल्टी जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। ऑलराइट, सो ये कुछ सिटीज़ हैं, ये क्या है, सबसे ज़्यादा क्लीन सिटीज़ है। बिल्कुल हमें भी ऐसे ही स्टेप्स लेने हैं, अपनी सराउंडिंग से स्टार्ट करिए और हमें अपनी सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखना ही चाहिए। ठीक है, अगर हमें असल में बिल्कुल हेल्दी रहना है तो भाई वेस्ट को सबसे ज़्यादा आप रिड्यूस करिए, वेस्ट मटेरियल्स को आप दूसरे कामों में लगाइए। ठीक है, आप न्यू शॉपिंग ना करते हुए, जैसे कि अगर आपको बर्ड बाथ चाहिए तो आप मार्केट ना जाते हुए आप क्या करेंगे, आपके घर में कोई भी टूटा फूटा कंटेनर है ना, वो आप यूज़ कर लीजिए, उसको रीयूज़ करिए, एक अच्छा सा लुक दीजिए एंड बर्ड बाथ बना लीजिए। ठीक है, इससे भाई आप कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, आपका जो वेस्ट है वो वापस से रीयूज़ हो जाएगा, वेस्ट रिड्यूस भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, इससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो भाई पेज नंबर 157 पे आइए, अब फाइंड आउट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आस्क योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स से पूछना है। क्या पूछना है? इफ देयर इज एनी विलेज, क्या ऐसा कोई विलेज है, गाँव है, टाउन है या फिर शहर है दैट दे नो अबाउट, जो भी आपके एल्डर्स है भाई, जिस भी विलेज के बारे में या फिर शहर के बारे में जानते हो, विच इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस,
तो भाई आप अपने एल्डर से क्या पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, क्या उनको ऐसे कोई गांव का नाम पता है या फिर शहर का नाम पता है जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और क्लीनलीनेस के लिए, मतलब एकदम साफ़ सफाई के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल साफ़ शहर साफ़ गाँव। अगर जानते हैं आपके एल्डर्स तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में उस शहर या फिर उस गांव का नाम, ठीक है। सो यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर क्लास। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है आप बिल्कुल क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन कैन राइट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन बाय आस्किंग फॉर डिटेल्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, ठीक है। तो आपको एल्डर से बात करनी है, एल्डर्स जिस भी गाँव का नाम, टाउन का या फिर किसी सिटी का नाम बताते हैं तो भाई आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा एंड क्लास में भी डिस्कस करिएगा इसके बारे में, है ना। समझ आ गया। सो यू हैव टू राइट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख लीजिएगा, जो भी आपको पता चलता है या आपको खुद से ही लिखना है, जैसे ही आप एल्डर से बात करेंगे तो आपको वो आंसर पता चलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। अब ये स्वच्छ भारत मिशन क्या है इसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पेरेंट्स से बात कर या फिर टीचर से बात करके हम स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानेंगे। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मिशन कौन सा है। ये स्वच्छ भारत मिशन मतलब कि पूरा भारत, पूरे इंडिया को स्वच्छ यानी कि क्लीन रखने का मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। इज अ कंट्री वाइड कैंपेन, ये कंट्री वाइड कैंपेन है ना। ये एक मिशन चालू किया गया था पूरे इंडिया को क्लीन करने का, है ना। ये कब हुआ था, इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2014। अच्छा 2 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है, कौन सा नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा, ठीक है। सो इसी दिन जिस दिन ये एक नेशनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन 2 अक्टूबर 2014 के टाइम पर ये जो मिशन है इसे इनिशिएट किया गया था। गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की गई थी, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने, ठीक है। दिस मिशन एम्स टू एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने तय किया कि जितने भी ओपन एरियाज में जितना भी वेस्ट पाया जाता है उसे क्लीन करना है अच्छे से, इसलिए मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। सो दिस मिशन एम्स टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको अच्छे से मैनेज कैसे करना चाहिए उस दिन ये मिशन शुरू किया गया था और सारे सॉलिड वेस्ट को क्लीन किया गया था, है ना। और ओपन एरियाज में भी जितना वेस्ट होता है उसे क्लीन करना, सारे डस्टबिन्स प्रॉपर रखवाना, तो ये सारी चीज़ें ये मिशन के टाइम पर इनिशिएट की गई थी। एंड ये स्वच्छ भारत मिशन कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई, हर साल 2 अक्टूबर को, ठीक है। जिस दिन और क्या सेलिब्रेट किया जाता है, गांधी जयंती। ऑलराइट, समझ गए। चलिए तो उसी के साथ भाई स्टूडेंट्स आप हमने ये पार्ट जो 4 है ये भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सब समझ गए हैं। अब हम पार्ट 5 में मिलेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो की लिंक को शेयर करना है अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, और आप मैग्नेट ब्रेन्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप सभी को, एंड हिंदी मीडियम में दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश ये 2 फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है, ठीक है। सो ये रहे दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आ जाएगा, वहाँ पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो इसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।